तो गाजा विनाश का मंसूबा पाले नेतन्याहू के लिए गाजा में मुसीबत बढ़ती जा रही है। याह्या सिनवार अभी तक इजरायल के हाथ नहीं लगा है, जबकि अब आईडीएफ सैनिकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब इजरायल ने सिनवार की तलाश के लिए खान यूनिस में हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। इलाके के इलाके खाली हो रहे हैं और ऐसे में नेतन्याहू की युद्ध नीति पर सवाल उठने लगा है, जबकि बंधकों को लेकर वो पहले ही घिरे हुए हैं। इस बीच में याह्या सिनवार को हमास चीफ बनाए जाने से उनकी बौखलाहट और बढ़ सकती है। हमास पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। अब कमान याह्या सिनवार को मिल गई है। यानी सिनवार अब हमास का सबसे बड़ा कमांडर बन गया है। इसका सीधा मतलब है कि याह्या सिनवार इजराइल का टारगेट नंबर 1 बन गया है। याह्या सिनवार की तलाश में आईडीएफ खान यूनिस से राफा तक खाक छान रही है, लेकिन याह्या सिनवार कहां छुपा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इजराइल की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इजराइल ने खान यूनिस में हमले बढ़ा दिए हैं। पिछले 8 दिन में इजराइल ने खान यूनिस में तीसरी बार एयर स्ट्राइक की। टैंक लेकर इजरायली सेना खान यूनिस में जा घुसी। खान यूनिस में खौफ इस कदर बढ़ गया है कि खान यूनिस से पलायन बढ़ता जा रहा है। ये पलायन की तस्वीरें हैं। हजारों लोग रोजाना खान यूनिस छोड़कर भाग रहे हैं। हालात इतने भयानक हैं कि शरणार्थी कैंपों में रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमास लड़ाके कैंपों में छिपे रहते हैं, इसलिए हमले करना मजबूरी है। लेकिन हमलों में हमास लड़ाकों से ज्यादा बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं कि जब तक एक भी हमास लड़ाका जिंदा है, इजराइल इसी तरह हमला करता रहेगा। इजराइल इसी तरह हमले कर भी रहा है। ये खान यूनिस में बमबारी का वीडियो है, जिसमें बमबारी के बाद एक पूरी इमारत तबाह हो गई। कई फीट ऊंचाई तक धुआं उठने लगा। इतनी तबाही होने के बाद कोई यहां रुकना नहीं चाहता, इसलिए जिसे जो सामान मिला उसे लेकर खान यूनिस से जाने लगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने यरूशलेम में बंकर कैबिनेट से कहा है, हम सभी बंधकों को छुड़ाने के लिए अभी समझौता नहीं कर पाए हैं। हम एक साथ सभी बंधकों को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन हमास ऐसा नहीं होने दे रहा है। एक तरफ युद्ध नीति को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना हो रही है, दूसरी तरफ हमास लड़ाके घात लगाकर हमले कर रहे हैं। ये देखिए कैसे आईडीएफ के टैंक को कबाड़ में बदल दिया। इसके अलावा कई सैनिकों को भी मार गिराया। साथ ही इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड अब इजरायली ड्रोन को ट्रेस करके उसका रास्ता बदलना सीख गई है। अब इजराइल पर उसी के हथियार से हमले किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो इजराइल सिनवार की तलाश में फंसा रहे और हमास एक नई ब्रिगेड बनाकर इजराइल पर एक और हमले की तैयारी कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।